चलो करें स्टार्ट। चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइम। लाइम चलो अब सबसे पहले आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। लाइम की कहानी बता दी थी मैंने सीमेंट में। क्या होता है लाइम? लाइम क्या होता है? ये सीमेंट से पहले यूज़ किया जाता था। सीमेंट से पहले यूज़ किया जाता था एज आ बाइंडिंग मटेरियल। भाई जो पुराने किलों में है, जो वहाँ पे लाइम ही यूज़ किया करते थे हम। अब लाइम भी कितने टाइप के होते हैं उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यहाँ तक कि सीमेंट में भी हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी थी? सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाइम की थी। तो लाइम को ही हम और डिटेल में पढ़ेंगे भी कहाँ का लाइम को हम यूज़ कर सकते थे और लाइम को कहाँ का यूज़ किया जाता था और किस किस फॉर्म में यूज़ किया जाता था। जैसे हाइड्रोलिक लाइम, पुअर लाइम, फैट लाइम, ये सारी चीज़ें लाइम्स के टाइप्स हो गए और किस किस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते थे, कहाँ पे इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे इनसोल्यूबल है, कहाँ पे सोल्यूबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और लाइम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखो, अब कुछ कहानी लिख लो पहले, फिर उसको बता देते हैं इसकी। ठीक है, चलो लिखो prior to the introduction of cement, prior to the introduction of cement as an binding material, prior to the introduction of cement as an binding material, lime was used for the same purpose, in fact it is in maximum proportion, in maximum proportion in cement, maximum proportion in cement to impact the binding property, the binding property। फर्स्ट पॉइंट था ये मेरा। सेकंड पॉइंट लिखो, lime is obtained by calcination of limestone, ठीक है। नेक्स्ट, अब कैल्सिनेशन क्या है यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। कैल्सिनेशन, व्हाट इज कैल्सिनेशन क्या है? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, of an ore, it is a process of heating of an ore up to the redness, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, अब कैसे कैल्सिनेशन प्रोसेस, और होता है मतलब जो उसका कच्चा फॉर्म है या जिससे वो मिलता है, जैसे पाउडर फॉर्म बोल सकते हो। हाँ, पाउडर फॉर्म बोल सकते हो, जिस फॉर्म में वो मिलता है उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एन ओर अप टू द रेडनेस। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हो, इसकी रिएक्शन लिख लो, दिस इज CaCO3। इसको आप कैल्सिनेशन करोगे इसका तो बनेगा CaO प्लस CO2 प्लस, यहाँ पे लिख दो CaCO3 क्या है? कैल्सिनेशन CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट, लाइम obtained from calcination of, थर्ड पॉइंट, लाइम obtained, ये तो लिखवा दिया ना पॉइंट, चलो ये लिखो, लाइम obtained from calcination of limestone
इसमें प्योरिटी बतानी थी मुझे, डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन लिख लो, प्योर लाइमस्टोन, प्योर लाइमस्टोन ऑफ प्योर लाइमस्टोन। इसकी परसेंटेज है मेरी 90 to 95%, 90 to 95%, 90 से 95% रहता है। प्योर लाइमस्टोन इज रेफर्ड एज क्विकलाइम, caustic lime, क्विकलाइम, caustic lime और तीसरा लंप लाइम। दिस इज लंप लाइम। चलो देख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट फिर एक और बता देता हूँ आपको। एक ये रिएक्शन तो बता दी ना आपको। और प्योरिटी कितनी है? प्योरिटी इज ग्रेटर देन 90 to 95%, प्योरिटी इज ग्रेटर देन 90 to 95, ठीक है, चल जाएगा इसमें, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। अब अपने को नेक्स्ट क्विकलाइम के बारे में लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट क्विकलाइम। अब क्विकलाइम क्या है? क्विकलाइम हैज़ वेरी हाई एफिनिटी, quicklime has very high affinity to react with water, and swelling occurs या swells, फूल जाता है ये, and swelling occur, ठीक है, swelling occurs। और क्या होता है? swelling occurs and falls out as a powder, पाउडर की फॉर्म में क्या होता है? फॉल आउट हो जाता है, ठीक है। एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड लाइम, slaked lime and milk of lime, चलो पांचवा पॉइंट स्लेकिंग इज अ प्रोसेस इन विच, अब पांचवा में लिख दूं, चलो ये लिख लो। स्लेकिंग is a process in which quicklime vigorously react with water, and forms hydrated lime, चलो 5 पॉइंट हो गए, 6 और ले लो। 5 पॉइंट, छठा पॉइंट। इससे पहले एक रिएक्शन भी साथ में लिखा देता हूँ। पहले रिएक्शन लिख लो, दिस इज CaO, क्विकलाइम, एंड क्विकलाइम से रिएक्ट करा H2O के आगे परसेंटेज लिखना मार्क करके, 32% पानी चाहिए इसको। अच्छा, उसको कितना चाहिए? सीमेंट को पानी कितना चाहिए? कम से कम कितना पानी चाहिए रिएक्ट करने के लिए? कमाल हो गया यार, टोटल पानी कितना चाहिए? अरे 38% लिखवा देता। 23% तो वो यूज़ करेगा उसके लिए, 15% उसके अंदर ही रहेगा, तो कम से कम अपने को 38% चाहिए। 23 मत लगा देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्लेकिंग होगी, यहाँ पे दिस इज स्लेकिंग 32% पानी से रिएक्ट किया, स्लेकिंग हुई और बनाया हाइड्रेटेड लाइम। दिस इज CaOH2 हाइड्रेटेड लाइम प्लस H2O कहाँ लिख दिया? हीट यार,
हीट भी निकलेगी। अब कितनी हीट निकलेगी वो भी बता देता हूँ। हीट निकलेगी, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, 15.6 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये देख लो इसको। हो गया? हो गया? नेक्स्ट एक लाइन और लिख लो, खत्म करते हैं। कितने 5 पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट लिखो, 6 पॉइंट लिखो। सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है हाइड्रेटेड लाइम की। सो लिखो हाइड्रेटेड लाइम, हाइड्रेटेड लाइम मस्ट बी यूज्ड एज फ्रेश एज possible. Hydrated lime must be used as fresh as possible. Fresh as possible. It has very high reactivity. It has very high. It has very high reactivity. It has very high reactivity for CO2. For CO2. Hence इसको जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं एंड hence react with it. Hence react with it and forms, वो क्या बना देगा? वेस्ट बना देगा। एंड फॉर्म्स या गेट वेस्टेड लिख लो, फॉर्म्स काट के गेट वेस्टेड एंड गेट वेस्टेड मतलब रिएक्शन हो जाएगी किसकी? हाइड्रेटेड लाइम की। दिस इज हाइड्रेटेड लाइम, CaOH2 रेड किससे करा? CO2 से। बनाया क्या? CaCO3। दिस इज प्रेसिपिटेट, जो वेस्ट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो, ये आपकी सारी कहानी बता दी, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। लाइनें बता दी कुछ आपको, इंट्रोडक्शन है ये। अब इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। क्या हुआ? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हुआ? ये प्रेसिपिटेट का साइन है यार। अरे समझ गए क्या? मतलब वेस्ट लगा लो, PPT लगा लो, जो भी बच जाते हैं नीचे वो सब हो गया। चलो अब देखो, अब बताया मैंने सबसे पहले ये बताया, जो प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, बोला सीमेंट की इंट्रोडक्शन से पहले एज अ बाइंडिंग मटेरियल क्या यूज होता था? लाइम यूज होता था, ठीक है। सो लाइम वॉज यूज फॉर द सेम पर्पस, भाई सेम पर्पस के लिए लाइम को यूज किया जाता था। इनफैक्ट इट इज मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन सीमेंट टू इम्पैक्ट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी। ये मैक्सिमम प्रोपोर्शन है जो एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है। नेक्स्ट बताया लाइम इज ऑब्टेन। अब सीमेंट को क्या करते थे? मैन्युफैक्चर करते थे, मतलब सीमेंट के अंदर चीज़ें डालते थे अपन, ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती। अच्छा, लाइम को क्या करते हैं? ऑब्टेन करते हैं। किससे? किसी चीज़ से लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। ऑब्टेन बनाया नहीं जाता, वो नेचुरली बनता है। अब नेचुरली क्या है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक पत्थर है, लाइमस्टोन एक पत्थर है जिससे नेचुरली इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो लाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ। अब कैल्सिनेशन क्या है? अब कैल्सिनेशन क्या है? एक ये प्रोसेस है जिसको हीट किया जाता है। हीट किया जाता है किसको? ओर को, अप टू द रेडनेस, जब तक वो लाल नहीं हो जाता। उसको जब तक हीट करते जाएंगे जब तक वो लाल नहीं हो जाएगा। तो जब लाल हो जाएगा तो वो कैल्सिनेशन प्रोसेस है। अब कैल्सिनेशन में क्या किया? अल्टीमेटली अपन ने लाइमस्टोन क्या है? CaCO3, दिस इज CaCO3। उसको क्या करते हैं हम? कैल्सिनेशन करते हैं और क्या मिलता है अपने को? CaO क्या है? दिस इज क्विक लाइम। अब क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम एक ही बात है। क्विक लाइम CO के फॉर्म में होता है, इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है कैसे रिएक्ट करने में? CaCO3 से रिएक्ट करने में और H2 से रिएक्ट करने में, दोनों से रिएक्ट कर जाता है बहुत जल्दी। वही तो बता रहा हूँ, ये क्विक लाइम है, ये क्विक लाइम है और रिएक्ट होने के बाद वो स्लेक लाइम हो जाता है, तो स्लेकिंग हो जाती है उसकी, समझे। तो अल्टीमेटली बोलते क्विक लाइम है, ये बहुत जल्दी पानी से रिएक्ट कर जाता है, जो एटमॉस्फेयर में पानी उससे रिएक्ट कर जाएगा, तो अल्टीमेटली स्लेक लाइम यूज होता है। स्लेक लाइम लिखते हैं क्विक लाइम, तो आपको ध्यान रखें। तो दिस इज क्विक लाइम, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना, क्विक लाइम, ठीक है। ये सारी कहानी होगी। नेक्स्ट बताया लाइम ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन। अब प्योर लाइमस्टोन मतलब ये है भी उसकी प्योरिटी 90 से 95% है, तो उसको बोलते हैं लाइम को ऑब्टेन किया जाता है कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइमस्टोन एंड इज रेफर्ड एज, उस जो लाइम मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा? क्विक लाइम या कॉस्टिक लाइम या लंप लाइम। अब तीनों नाम क्यों बोले? क्विक लाइम समझ आ गया, क्विक लाइम तो पता ही अपने को। नेक्स्ट बताया कॉस्टिक। कॉस्टिक क्यों बोला? कॉस्टिक मतलब CaOH2 के फॉर्म में, CaOH2 समझ रहे हो। दिस इज कॉस्टिक लाइम मतलब CaOH2। अरे ये OH आ गया ना इसमें अल्कनिटी वाला, तो कास्टिक अल्कनिटी बोलते हैं इसको, तो कास्टिक की वजह से इसको ये बोल दिया। लंप मतलब पत्थर की फॉर्म में होता है, तो ये सारे नाम इसलिए देते हैं, क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम, लंप लाइम, तीनों नाम ध्यान रखने हैं।
तो नेक्स्ट है क्विक लाइम। अब क्विक लाइम हैज़ ए वेरी हाई एफिनिटी। अब जो क्विक लाइम है उसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी है किससे रिएक्ट करने की, वाटर से रिएक्ट करने की। एंड ये क्या कर जाता है, ये स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा ये। अभी आपको देखना है, आपको मैं उस पर देखना, गूगल पे देखना, क्विक लाइम जो है जैसे ही पानी कनेक्ट में आएगा फूल जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब स्वेलिंग होगी उसकी, स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है, वो गिरने लग जाएगा अपने आप। जैसे मैं बता दूं, जैसे ये था, दिस इज द क्विक लाइम। अभी क्विक लाइम है, क्विक लाइम जैसे ही पानी रिएक्ट हो क्या करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी पानी से रिएक्ट करने का, ये फूल जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने के बाद क्या करेगा, ये पाउडर की फॉर्म में नीचे गिरने लग जाएगा, ये पाउडर की फॉर्म में नीचे गिरने लग जाएगा। समझ गए। तो अल्टीमेटली एक बताने का तरीका बता दिया। क्विक लाइम क्या है, एक वेरी एफिनिटी है पानी से रिएक्ट करने की, ये स्वेल कर जाता है, फॉल कर जाता है एज ए पाउडर एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, अब जो गिरते के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम या बोलते हैं स्लेक लाइम, वही कहानी होगी। हाइड्रेटेड और स्लेक एक ही बात है। हाइड्रेटेड मतलब वाटर आ गया इसमें, और दूसरा मिल्क की फॉर्म में, क्योंकि व्हाइट कलर का होता है तो उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। तो सारे एक ही नाम याद रखने हैं, और व्यक्ति में किसी भी नाम से दे सकता है, तो आपको सारे ध्यान होना चाहिए। मिल्क ऑफ लाइम का दूसरा नाम क्या है, स्लेक लाइम है। मिल्क ऑफ हाइड्रेटेड लाइम किसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ लाइम, सारे सेम है, सारे एक ही हैं। नेक्स्ट बोला, अब स्लेकिंग क्या है, बोला स्लेकिंग हुई, स्लेकिंग का मतलब बताओ। स्लेकिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्विक लाइम विग्रसली रिएक्ट कर जाता है गर्म पानी के साथ और बना देता है क्या, हाइड्रेटेड लाइम। ये सारी कहानी बता दी। अब CO क्या था, क्विक लाइम। कितना पानी चाहिए, 32% पानी से स्लेकिंग हुई, कैसा बन गया, हाइड्रेटेड लाइम। और क्या बना दी, हीट। कितनी रिलीज करेगा, ये सारी पानी बता दी। ठीक है, और भी लिखवाया क्या, अच्छा और है हाइड्रेटेड लाइम। अब हाइड्रेटेड लाइम मस्ट बी, अब ये कहता हाइड्रेटेड लाइम जो है CaOH2, ये हाइड्रेटेड लाइम है। हाइड्रेटेड मतलब जहां पे वाटर और अब वाटर आ गया, हाइड्रेटेड मतलब वाटर आ गया। हाइड्रेटेड लाइम मस्ट बी यूज एज फ्रेश एज पॉसिबल। कहता जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी यूज कर लो। क्यों यूज कर लो, अगर नहीं किया ये अपने आप रिएक्ट कर जाएगा, किससे, CO2 से। अब CO2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, CO2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, वेस्ट बना देगा, वो वेस्ट हो जाएगा, ये अपने आप वेस्ट होने लग जाएगा। तो वो वेस्ट क्या है, वो लाइमस्टोन ही तो है, वो ये प्रेसिपिटेट होता है जो वेस्ट होने लग जाता है। जैसे लाइम सोडा प्रोसेस पढ़ोगे आप किसमें, इन्वायरमेंट में, वहाँ पे जो वेस्ट बचता है वो CaCO3 होता है। तो ये सारी कहानी समझ गए कहानी। चलो नेक्स्ट, हो इंट्रोडक्शन खत्म होगी लाइम की। अब चलते हैं, नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम। इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम। इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम। इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइमस्टोन। इंग्रेडिएंट ऑफ लाइमस्टोन। चलो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेरा क्ले। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है क्ले। क्ले क्या होता है, अब लिख लो इसके बारे में। इट इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी, अभी सब समझाऊंगा आपको। इट इम्पार्ट्स हाइड्रोलिसिटी स्पेलिंग होगी इसकी हाइड्रोलिसिटी, ठीक है, HYDRAU, हाइड्रोलिसिटी, ठीक है। हाइड्रोलिसिटी टू द लाइम एंड मेक्स इट्स इनसॉल्युबल। हाइड्रोलिसिटी टू द लाइम एंड मेक्स इट्स इनसॉल्युबल, उसको क्या बना देगी, इनसॉल्युबल बना देगी। एंड मेक्स इट इनसॉल्युबल इन वाटर, मेक्स इट इनसॉल्युबल इन वाटर। अब हाइड्रोलिसिटी क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोलिसिटी। अब हाइड्रोलिसिटी पे आ जाओ, लिख लो हाइड्रोलिसिटी भी क्या है। हाइड्रोलिसिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम by virtue of which, it is the property of lime by virtue of which it is able to set in water. It is able to set in water. Okay, it is the property of lime by virtue of which it is able to set in water or in damp condition,
और इन डैम्प कंडीशन, कंडीशन या डैम्प लोकेशन बोल सकते हो, व्हेन देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। ये डैम्प कंडीशन के लिखवा रहा हूँ, ब्रैकेट लिख लो, व्हेन देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ, व्हेन देयर इज नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। एग्जाम्पल बेसमेंट, एग्जाम्पल लिख लो बेसमेंट, एग्जाम्पल लिख लो बेसमेंट, ठीक है, हाइड्रोलिसिटी हो गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही, सेकंड पॉइंट इसी में लिख लो, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, ये चल रहा है मेरा क्ले का पॉइंट है, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस, अगर ये बढ़ गई तो क्या कर देगी, ये क्या कर देगी, इम्प्योरिटी ज़्यादा हो जाएगी, इट अरेस्ट द स्लेकिंग, इस स्लेकिंग को रोक देगी, इट अरेस्ट द स्लेकिंग। नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ इन, ये एक्सेस में, या इफ़ इट इज़ इन डेफिशिएंसी, अगर ये डेफिशिएंसी होगी इसकी तो क्या करेगी, इट रिटार्ड्स द स्लेकिंग, इट रिटार्ड्स द स्लेकिंग, ये क्या कर देगी, रिटार्ड कर देगी स्लेकिंग। नेक्स्ट, फॉर गुड लाइम इट शुड बी इन द रेंज ऑफ, लिख ले लास्ट पॉइंट इसका, फॉर गुड लाइम it is in the range of, it is in the range of 8 to 30%, 8 से 30% के बीच में। चलो ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बता दूं, एक बार सारे इंग्रेडिएंट बता दूं क्या, फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्लियर लिख लिया। सेकंड इंग्रेडिएंट है अपना सोल्यूबल सिलिका, दिस इज सोल्यूबल सिलिका, इसमें लिखो सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये है क्या, ये बता रहा हूँ, सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनिया या एल्यूमिनियम, सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिना in small quantity and it is responsible for hydrolicity, third सोलर सिलिका हो गया। नेक्स्ट थर्ड, दिस इज MgCO3, next is MgCO3, magnesium carbonate, this is magnesium carbonate में लिखो carbonates of magnesium allows it to slake by retarding its setting setting को रोक देगा, retarding its setting टाइम को रोकना होगा। नेक्स्ट if it is in proportion more than 30%, if it is in proportion it's if it is in proportion of कितना परसेंट बोला मैंने, more than 30%, if it is in proportion of more than 30%, if it is in proportion of more than 30%, अगर 30% ज़्यादा, it also imparts hydrolicity, हो गया। even in absence of clay, नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट
नेक्स्ट लिखो, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन लाइम, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन लाइम, फॉर स्ट्रेंथ इन लाइम, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, सल्फेट। नेक्स्ट कितने हो गए, 3 होगी। चौथा इंग्रेडिएंट, लास्ट इंग्रेडिएंट है सल्फेट। सल्फेट के बारे में लिखो, प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन लाइम, प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन लाइम accelerates the presence of sulfate in lime accelerates the setting process, accelerates the setting process by retarding its slaking, by retarding its slaking। चलो हो गया। कहानी लिखे, पढ़े कहानी। अब इंग्रेडिएंट खत्म हो गए। नेक्स्ट एक ही टॉपिक बच गया, ये खत्म भी हो जाएगा ये भी। अब इंग्रेडिएंट पढ़ो। अब इंग्रेडिएंट ऑफ लाइमस्टोन क्या कहते हैं, जो लाइमस्टोन पढ़ा मैंने उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट कौन सा है, क्ले। अब क्ले में क्या बताया, ये इंपार्ट करता है हाइड्रोसिटी, ये हाइड्रोसिटी को इंपार्ट करता है। हाइड्रोसिटी किसको, लाइम को, एंड मेक्स इट क्या बना देगा, वाटर में इनसोल्युबल बना देता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा क्ले होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इंसोल्युबिलिटी। समझ गए, तो क्ले ज़्यादा, इंसोल्युबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। अभी बताता हूँ, अभी लास्ट में और पता लगेगा अभी क्या क्या क्ले क्या क्या करती है। नेक्स्ट बताया हाइड्रोसिटी होता क्या है, कहता है ये प्रॉपर्टी है लाइम की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज एबल टू सेट इन वाटर। उससे क्या हो जाता है, वो पानी में क्या करता है, सेट कर जाता है। और कहाँ सेट कर जाता है, डैम कंडीशन में। डैम कंडीशन क्या होता है, जहाँ पे हवा का सर्कुलेशन नहीं है। डैम कंडीशन उसको बोलते हैं जहाँ पे हवा का सर्कुलेशन नहीं होता, वहाँ पे क्या कर जाता है, सेट कर जाता है। हवा का सर्कुलेशन कहाँ नहीं होता, बेसमेंट में। बेसमेंट में कोई हवा होती है, वो तो अंडरग्राउंड हो गया ना, वो तो अंडरग्राउंड हो गया। तो वहाँ पे जब हवा की लोकेशन नहीं है, वहाँ पे लाइम क्या कर जाता है, सेट कर जाता है। तो सेटिंग और स्लेकिंग दो अलग अलग प्रोसेस हैं। स्लेकिंग मतलब फूलना, सेटिंग मतलब सेट करना, दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखते जाओ, जितनी ज़्यादा स्लेक करेगा, स्लेकिंग मतलब रिएक्शन, सेटिंग मतलब सेट होना, वो दोनों उल्टे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बताया, इफ इट इज अगर क्ले की मात्रा ज़्यादा हो जाए, अगर क्ले ज़्यादा हो जाए तो क्या कर देगा, स्लेकिंग को कम कर देगा, ठीक है। अगर ये कम हो जाए तो भी क्या कर देगा, स्लेकिंग को तो भी ये कम कर देगा। तो दोनों ही अरेस्ट मतलब रिटार्ड, दोनों एक ही बात है। तो मैंने अलग लिखे क्योंकि लाइन अलग लिख रही थी। इट अरेस्ट द स्लेकिंग एंड इट रिटार्ड द स्लेकिंग। अब स्लेकिंग कम कर देगा तो क्या बढ़ जाएगा, स्लेकिंग कम कर देगा तो क्या बढ़ जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो गया, स्लेकिंग कम कर देगा, रिएक्शन कम हो जाएगी तो सेट कर जाएगा। तो अल्टीमेटली सेटिंग जो हो जाएगी, उसकी सेटिंग हो जाएगी, तभी तो स्लेकिंग कम हुई। स्लेकिंग मतलब फूल रहा है, रिएक्शन हो रही है, सेट हो गया तो क्या फूलेगा नहीं फूलेगा। तो अल्टीमेटली समझना है, सारी कंक्लूजन है सारी। नेक्स्ट बताया, अच्छे लाइम के लिए कितनी रेंज होनी चाहिए, 8 से 30%। तो आपको ध्यान रखनी है। अगर क्ले की मात्रा 8 से 30% है तो बाकी मात्रा किसकी होगी, अगर 8 से 30% इसकी है तो बाकी किसकी होगी। अरे लाइम है भाई, अच्छे लाइम के लिए उसने बोला इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए, अरे बाकी क्या होगा। अच्छा चलो ये बताता हूँ, अगर मैं बोलूँ लाइम जो है आपका 85% प्योर है, अगर मैं बोलूँ लाइम आपका 85% प्योर है तो बाकी क्या है उसमें, बाकी क्ले है भाई, बाकी क्ले है। समझो बात को, इसकी कहानी समझो। कहता किसी भी अच्छे लाइम के लिए ये 8 से 30% की रेंज में होती है। तो प्योरिटी कितनी है उसकी, बची कितनी, प्योरिटी कितनी है 70। अगर 8% हुई तो 92 हो जाएगी। तो इसका मतलब 70 से लेके 92% क्या है, ये प्योर है। तो अल्टीमेटली अच्छा लाइम, तभी इसको गुड लाइम बोल दिया। गुड लाइम होगा 70 से 92% क्या होगा, प्योर होगा। बाकी क्या होगा 8 से। इसका मतलब क्ले क्या दे रहा है, इम्प्योरिटी दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा। बात समझे, क्ले सिर्फ इम्प्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब सारी चीजें देख लो,
हाइड्रोलिसिटी ये प्रोवाइड करता है। हाइड्रोलिसिटी क्या है वो सारी कहानी बता दी। उसके बाद आपको स्लेगिंग बता दिया, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो भी स्लेगिंग देगा, कम हो जाए तो भी स्लेगिंग देगा, तो आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीज़ें, ये सवाल बनेंगे। अभी अभी देखना, अभी आपको बोलेगा, सवाल देगा ईएससी में या किसी भी अच्छे एग्जाम में, आपको बोलेगा कौन कौन से इंग्रेडिएंट आपको हाइड्रोलिसिटी देते हैं, ये क्वेश्चन देगा। ये नहीं देगा क्या ये देता है, ये तो देता ही है। अब आपको ऑब्जर्व करना है इनमें से कौन कौन से कंपाउंड जो है हाइड्रोलिसिटी देते हैं। अभी आप देखना, ये तो फर्स्ट कंपाउंड था। फर्स्ट कंपाउंड मतलब क्ले। क्ले क्या देता है, हाइड्रोलिसिटी देता है। अभी क्ले की बात करी है मैंने। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है सोल्यूबल सिलिका। अब सोल्यूबल सिलिका क्या है, कुछ नहीं है, ये सिलिकेट्स हैं किसके, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के और एल्यूमिनियम के। ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हैं, हाइड्रोलिसिटी के। हाइड्रोलिसिटी क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। हाइड्रोलिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें वो सेट कर जाता है डैम्प कंडीशन में, उसको हाइड्रोलिसिटी बोल जाते हैं। समझ गई बात। तो सेट कर जाएगा तो स्लेगिंग क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट बताया MgCO3। MgCO3 क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, कार्बोनेट और मैग्नीशियम अलाउज इट टू क्या करेगा, स्लेकिंग करा देगा बाय रिटार्डिंग इट्स सेटिंग। अब यहाँ से समझ आ जाएगा आपको भाई, स्लेकिंग जहाँ होती है वहाँ पे क्या होती है, रोकते किसको है, सेटिंग को रोक देते। तो आपको ध्यान रख लो यार, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। स्लेकिंग हुई, स्लेकिंग ज़्यादा और सेटिंग क्या हो जाएगी, सेटिंग कम। तो अल्टीमेटली ये क्या है, यूनिवर्सल। ये अपनी लैंग्वेज में लिखना, ये कंक्लूजन है सारे, समझ लें इसको। अल्टीमेटली मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करा रहा है, उसको स्लेक करा रहा है। स्लेक मतलब उसमें रिएक्शन करा रहा है। रिएक्शन करवाने के बाद क्या कर देगा, सेटिंग क्या हो जाएगी उसमें, कम हो जाएगी। जिसमें सेटिंग हो रही है, स्लेकिंग मतलब फूल रहा है, जब तक फूल रहा है तो सेट थोड़ी हो गया वो। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट, इफ इट इज इन प्रोपोर्शन ऑफ, अगर इसकी प्रोपोर्शन 30% से ज्यादा होगी तो क्या इम्पार्ट कर देगा, ये हाइड्रोलिसिटी इम्पार्ट कर देगा। इसका मतलब ये भी हाइड्रोलिसिटी दे रहा था, ये भी दे रहा था। इसका मतलब 3 कंपाउंड कौन कौन से हैं जो हाइड्रोलिसिटी देते हैं, क्ले, उसके बाद सोल्यूबल सिलिका, नेक्स्ट MgCO3। ये तीनों के तीनों क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिटी। ये सवाल है। अभी तो आसान दिखते हैं, वहाँ पे जाके भूल जाते हैं। तो चीज़ें रिवीजन करते रहोगे तो सवाल सारे बन जाएंगे। अभी देखना मैं टेस्ट कराऊंगा, नंबर देखना कितने कैसे कैसे आएंगे। तो चीज़ें हैं। नेक्स्ट बताया, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये अब स्ट्रेंथ देने वाला कौन सा कंपाउंड है, MgCO3, जो लाइम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए है। नेक्स्ट ये बता दिया क्या, चलो ये बता दिया। नेक्स्ट सल्फेट। सल्फेट क्या है, प्रेजेंस ऑफ सल्फेट इन लाइम। ये क्या करता है कि सेटिंग प्रोसेस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, सेट जल्दी करा देना। सेट कौन कराता है, सल्फेट। सल्फेट क्या करा देता है, सेट करा देता है बाय रिटार्डिंग स्लेकिंग। स्लेकिंग क्या करा देगा, कम करा देगा। तो अल्टीमेटली यही है, सेटिंग स्लेकिंग, सेटिंग स्लेकिंग। कोई स्लेकिंग करा रहा है तो सेटिंग को कम करा रहा है, स्लेकिंग करा रहा है तो सेटिंग को करा रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई समझ में, क्लियर होगी ना। अब वैसे पढ़ते फील ना कर पाते, सवाल क्या आएगा वो नहीं पता था, अब पता लग गया। ये चीज़ें समझे बात को, ये फायदा होता है। चलो नेक्स्ट रह गया, लास्ट टॉपिक है, बस खत्म हो जाएगा। चलो नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम, सबसे पहले टाइप का पहले लिख ले। पहले लिखते हैं, फर्स्ट इज फैट लाइम। फैट लाइम लिख लो। दिस लाइम स्लेक्स विग्रसली। दिस लाइम स्लेक्स vigorously. This lime slakes vigorously, due to which its volume increase. Due to which its volume increase by its volume increase by 2 to 2.5%. 2 से 2.5% इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। Then its original volume. Then its original volume. Then its original volume. Then its original volume. ठीक है। Next. Then its original volume. Hence it is termed as fat lime. Hence it is termed as fat lime. Hence it is termed as fat lime. हो गया। नेक्स्ट क्ले हो गया, ये सारी कहानी होगी। नेक्स्ट, इट पोसेस परफेक्ट वाइट कलर। इट प्रोसेस, इसी के अंदर पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट। इट पोसेस perfectly white color.
ये वाइट कलर पोजेस करता है, इट पोजेस परफेक्टली वाइट कलर। एंड फाइंड इट्स एप्लीकेशन इन एंड find its application in aesthetic, find its application in aesthetic point of view, या aesthetic works लिख लो सीधा, aesthetic works, aesthetic works। example white washing, example white washing, ये white washing में डलता है white washing। नेक्स्ट प्लास्टरिंग, नेक्स्ट इज प्लास्टरिंग, नेक्स्ट इज प्लास्टरिंग, ठीक है, ये सारी कहानी। नेक्स्ट लिखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, हो गया ना तीसरा पॉइंट इसमें लिया, हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ, it is obtained by calcination of limestone, having purity, more than it is obtained by calcination of limestone having purity more than 95%, hence known as pure lime, rich lime, उसके बाद है अपना हाई कैल्शियम लाइम, हाई कैल्शियम सी शेल्स, ये लिख लो, हाई कैल्शियम सी शेल्स, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट, इट इज़ हाईली प्लास्टिक, and soluble in water, चलो ये भी खत्म। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। पहले लिखवाए तो तीन टाइप के हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, दूसरा है हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम लिख लो, हाइड्रोलिक लाइम। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वाटर लाइम, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वाटर लाइम। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वाटर लाइम, इसको वाटर लाइम कहते हैं। एज इट इज कैपेबल ऑफ सेटिंग इन वाटर, एज इट इज कैपेबल ऑफ सेटिंग इन वाटर, as it is also referred as water lime, as it is capable of setting in water, it is obtained from, second point लिखो इसमें, it is obtained from calcination of limestone having purity, having purity. It is obtained from calcination of limestone having purity 92 to having purity 92 to अरे उल्टा लिख लो, 70 to 92%, 70 to 92%, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसको बोलते हैं कंकर, इसको कंकर भी बोलते हैं। दिस इज कंकर सर नाम है इसका, कंकर नाम है। और अच्छा ये बताओ मुझे, अगर इसकी प्योरिटी 70 से 92% है तो इसमें क्ले कितनी हो जाएगी? 8 से 30%। तो यही क्वेश्चन आते हैं, बोलेगा क्ले बताओ,
बताएगा ये, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, हो गया इतना। तीसरा, इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, इट इज़ insoluble in water, it is insoluble in water and possess white color, and possess white color. It is insoluble in water and possess white color, and it is not used for aesthetic works. It is not used for aesthetic works. It is not used for the aesthetic works. Okay. Next, its hardness comparatively faster. Its hardness comparatively faster. Comparatively faster than fat lime. Its hardness comparatively faster than fat lime. Hence it is used for work where strength is required. Work where strength is required. Example, brick and stone masonry. Brick and stone masonry. ठीक है जी, ये सारी कहानी भी होगी। नेक्स्ट पुअर लाइम। थर्ड टाइप का लाइम है अपना पुअर लाइम। दिस इज पुअर लाइम, लिख लेते हैं फिर कंपेयर कर लेंगे सबको, ठीक है। पुअर लाइम, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्योर, impure, sorry, poor है ना। It is referred as lean or poor. It is referred as lean, poor या impure बोल सकते हो। As it is obtained from, यार impure लिख लो उसको, poor तो उस नाम से लिख ही गया, impure लिख लो, impure, lean के बाद impure, ठीक है। It is also referred as lean, impure, as it is obtained from calcination of limestone. This is calcination of limestone having purity less than 70%. Having purity 70%. Having purity 70%. Having purity less than 70%. Purity is less than 70%, ठीक है। Purity is less than 70%. Example, dolomite stone. Example, dolomite stone, ठीक है। It neither slakes nor hardens. It neither slakes nor harden, ना तो ये स्लेक करता है ना ये हार्ड करता है। एंड पोसेस मडी वाइट कलर, एंड पोसेस मडी वाइट कलर, एंड पोसेस मडी वाइट कलर, एंड इज इनसोल्युबल इन वाटर, insoluble and it is unsoluble in water. Thereby it is used for minor engineering works. minor लिख लो, engineering works आगे लिख दो। कहाँ रह गया, हो गया, minor engineering works। ठीक है जी, ये भी हो गया। एग्जाम्पल, ब्रिक वर्क्स अराउंड फाउंडेशन। एग्जाम्पल,
ब्रिक वर्क्स अराउंड फाउंडेशन। चलो खत्म, एप्लीकेशन लिखवा दूंगा इसकी, खत्म हो जाएगा बस। ठीक है, एक आधी इसमें डेफिनेशन होगी तो मैं देख लूंगा, कल लिखवा देंगे, अदरवाइज हो गया लाइम खत्म, हो गया ना। चलो अब लाइम समझो। अब लाइम समझो, सबसे पहले ये बता दूं, जो लाइम है कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे लाइम के टाइप बताने हैं अपने को। अब लाइम के टाइप, जैसे जैसे लाइम के टाइप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, क्ले की परसेंटेज भी बढ़ती जाएगी। अब क्ले की परसेंटेज बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फैट लाइम से, और कहानी कहाँ खत्म होगी, पुअर लाइम पे। उसको पुअर होता जाएगा, जैसे मैंने एक सीरीज में बना दिया, पहले फैट लाइम, फिर हाइड्रोलिक लाइम, फिर देन पुअर लाइम। आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कौन सा मेरा, फैट लाइम। फैट लाइम मीन्स दिस लाइम फ्लेक्स विग्रसली ड्यू टू विच वॉल्यूम क्या होता है इसका, इंक्रीज होता है। फैट मतलब मोटा, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2 से 2.5% बढ़ जाएगा। किसका, ओरिजिनल वॉल्यूम का। नेक्स्ट बताया, इट इज टर्म, तभी किसको क्या बोलते हैं, फैट लाइम बोलते हैं, नाम से इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट बताया, इट पोसेस परफेक्टली व्हाइट कलर। अब परफेक्टली व्हाइट कलर है, इंप्योरिटी कम है, तो इंप्योरिटी कम है तो प्योरिटी ज़्यादा है, तो इट पोसेस परफेक्टली व्हाइट कलर एंड फाइंड इट्स एप्लीकेशन। तभी इसको कहाँ यूज़ करते हैं, एस्थेटिक वर्क्स में, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं, तो प्लास्टरिंग में, वाइट वॉशिंग में, तो अच्छा व्हाइट कलर होता है, तो वहाँ पे फैट लाइम डलता है उसके अंदर, तभी इसको फैट लाइम डलता है। हाँ, 2 से 2.5%। ठीक है। नेक्स्ट बताया, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, अब ये ऑब्टेन कैसे होता है, ये भी अगेन कैल्सिनेशन से। अब कैल्सिनेशन क्या होता है वो सारी कहानी बता दी आपको। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ द लाइमस्टोन हैविंग प्योरिटी कितनी है, 95% से भी ज़्यादा। अगर 95% से ज़्यादा तो 5% इम्प्योरिटी है इसमें, तभी इसको बोल दिया। हैंस इट इज़ नोन, इसको क्या बोलते हैं, प्योर लाइम, रिच लाइम, हाई कैल्शियम सी शेल्स, तो ये बोलते हैं। अब सी शेल्स क्या होते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं, सी के पास जो पत्थर मिलते हैं उनको लाइमस्टोन बोला जाता है। उनकी जब कैल्सिनेशन करते हो तभी बोलते हैं हाई कैल्शियम सी शेल्स। तभी यहाँ से भी क्या प्रोवाइड होता है अपने को, तो अब बोल देगा सी के पास जो शेल्स हैं उसकी कैल्सिनेशन कर दोगे तो क्या मिलेगा, तो कौन सा लाइम मिलेगा, फैट लाइम मिलेगा, क्योंकि सबसे प्योर लाइम है। समझ के बाद शेल, हाँ वो स्टोन्स, वो शेल टाइप बोलते हैं। शेल मतलब क्या होते हैं, नहीं शेल है ना, ये शेल मतलब कवरिंग होती है, शेल मतलब कवरिंग होती है उसकी, तो इस लाइम की कवरिंग होती है उसके ऊपर, स्टोन्स के ऊपर जो कवरिंग उसको शेल बोलते हैं। नेक्स्ट बताया, इट इज़ हाईली प्लास्टिक एंड सोल्यूबल इन वाटर। अब प्लास्टिक के नेचर में है, प्लास्टिक मतलब जिस फॉर्म में आ गया उस फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबिलिटी ज़्यादा, इसका मतलब क्या है, वाटर में सोल्यूबिलिटी ज़्यादा। अभी मैंने रिलेट किया था थोड़ी देर पहले, कहा था इनसोल्यूबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, वो इनसोल्यूबल हो जाता है। शायद लिखवाया मैंने, कहाँ लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, ये रहा ना, क्या बताया था, इट इम्पार्ट्स हाइड्रोजन टू द लाइम एंड मेक्स इट इनसोल्यूबल। अब क्ले ज़्यादा, इनसोल्यूबल ज़्यादा, क्ले कम, सोल्यूबल ज़्यादा। जितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। समझ रहे हो ना बात, तो स्ट्रेंथ भी अच्छी देगा वो, तो स्ट्रेंथ भी अच्छी देता है, तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी, क्ले कम है क्योंकि। नेक्स्ट बताया हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम क्या है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज वाटर लाइम, वाटर में यूज़ करते हैं, वाटर लाइम बोल दिया। एंड इट इज कैपेबल ऑफ सेटिंग, ये सेट कर जाता है पानी के अंदर। नेक्स्ट बताया, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन से ही मिलते हैं सभी लाइम। एंड हैविंग प्योरिटी कितनी है, 70 से बढ़, ये याद रखनी है, ये आपको परसेंटेज याद रखनी है। इसका दूसरा नाम क्या है, कंकर, कंकर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बताया, इट इज इनसोल्यूबल, ये वाटर में क्या है, दिस इज इनसोल्यूबल है। अब इनसोल्यूबल है इसका मतलब क्या है, इसकी इम्प्योरिटी बढ़ गई, इम्प्योरिटी बढ़ गई मतलब हाँ स्ट्रेंथ नहीं देगा ये, तो ये सारी कहानी नहीं स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्ट्रेंथ गलत बता गया मैं उसमें, स्ट्रेंथ नहीं देगा, स्ट्रेंथ तो ये देगा, जितनी ज़्यादा इनसोल्यूबल होगा वो स्ट्रेंथ होगा ना। अच्छा चलो इसमें बताते हैं, स्ट्रेंथ कम देगा ना उसमें, उसमें स्ट्रेंथ उल्टा बोल गया ना मैं, अरे सोल्यूबल है स्ट्रेंथ कम है इसमें, अरे वो सोल्यूबल ही हो गया, हार्ड तो हुआ ही नहीं, वो स्ट्रेंथ दी उसने, समझ गया ना, तो उल्टा बोल गया उसमें, इसमें देगा। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड पोसेस क्या देगा, व्हाइट कलर, बट इट इज नॉट यूज फॉर दी, इसको एस्थेटिक वर्क यूज करते हैं क्योंकि इम्प्योरिटी ज़्यादा है। इट्स हार्डनेस कंपेरेटिवली हार्ड जल्दी हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू द फैट लाइम। हैंस इट इज यूज फॉर द वर्क वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ पे इसको यूज करते हैं, वहाँ उल्टा बोल गया मैं, स्ट्रेंथ नहीं आएगा वहाँ पे स्ट्रेंथ कम आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बताया, अब ये कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे मेजनरी हो, ब्रिक की, स्टोन की, वहाँ पे यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट बताया पुअर लाइम। अब पुअर लाइम क्या है, नाम से पता लग रहा है, इम्प्योर लाइम है, लीन लाइम भी बोल देते हैं इसको। एज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन हैविंग प्योरिटी लेस देन 70%, 70% से भी कम है। तो इसको एक सा एग्जांपल है डोलोमाइट स्टोन, अभी जैसे स्टोन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा डोलोमाइट स्टोन भी क्या है, ठीक है, तो यहीं पे इसको छोड़ दो, नाम याद रखो डोलोमाइट स्टोन। नेक्स्ट बताया, इट इज नाइदर स्लेक, ना तो ये स्लेक करेगा ना ये हार्ड होगा, तो प्रोसेस क्या करता है, मडी व्हाइट कलर, कीचड़ जैसा कलर होता है इसका, मतलब मडी
समझ रहे हो, गंदा सा वाइट कलर होता है इसका। नेक्स्ट एंड इट इज इनसोल्युबल। अब वाटर में क्या है ये, इनसोल्युबल है। देयर बाय इट इज यूज फॉर द माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स। अब माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स क्या है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि समझ आ जाए आपको। अब माइनर इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए देखो एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ समझा देता हूँ आपको। देखो ऐसा करते हैं, दिस इज द अंडरग्राउंड, ये आपका एरिया है जहाँ पे फाउंडेशन लगानी है आपको। थोड़ी थोड़ी तो कंस्ट्रक्शन देखी होगी, अभी तो आप मुकुल ने तो अभी घर बनाया है। तो ये है ग्राउंड, इसने क्या कर दिया अपन ने, ये एक्सकावेशन कर दी। एक्सकावेशन कर दी तो नीचे क्या बिछाते हैं, नीचे क्या बिछाते हैं, नीचे बिछाते हैं ब्रिक ब्लास्ट। ठीक है, ब्रिक ब्लास्ट। कलर लेता हूँ इसका, रेड कलर लेना था, आ जाएगा तो ठीक है, चलो बना देता हूँ, समझ आ जाना चाहिए। ये बिछाते हैं ब्रिक ब्लास्ट। ठीक है, हाँ, तो ये ब्रिक्स की छोटे छोटे जो पत्थर नहीं होते, जो ब्रिक ब्लास्ट मतलब छोटे छोटे पत्थर तोड़ के लगा देते हैं। छोटे छोटे पत्थर जो है उसको बेस बना दिया, उसके ऊपर क्या टिकाते हैं, उसके ऊपर टिकाते हैं फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन मतलब जो लोड को ट्रांसफर करेगा, ये वाइट से ही ले लो, दिस इज, ठीक है, ये टिका दिया इसके ऊपर, ये टिका दिया, दिस इज दी फाउंडेशन। ठीक है, ये फाउंडेशन बना दी। तो आइसोलेटेड फुटिंग दिखा दी मैंने आपको। ठीक है, ये आइसोलेटेड फुटिंग दिखा दी, ये आइसोलेटेड फुटिंग कंप्लीट कर देते हैं, दिस इज दी। अब क्या करते हो इसके बाद, इसे क्या करोगे, फिलिंग करोगे इसकी। अब फिलिंग करेंगे, फिलिंग कैसे करते हैं, अब फिलिंग की अपन ने मान लो ईंटों से, ईंटें लगा दी, अब फिलिंग कर दी, ये लगा दो, फिर ये लगा दिया अपन ने, ये फिलिंग कर दी यहाँ पे। अब फिलिंग करनी है, दिस इज दी फिलिंग, देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये फिलिंग थोड़ा सा दिखा रहा हूँ बस आपको ताकि सब समझ आ जाए, दिस इज दी फिलिंग। अब यहाँ पे क्या बनानी है, ईंटें, कलर ले लो, चलो इसी से कर देते हैं यार, ये लो, ठीक है, ये बना दी, ये लो, ये मैंने लगा दी ईंटें, यहाँ से ईंटों से भर दिया इसको। अब यहाँ पे ईंटें लगाई, यहाँ पे जो आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे लोड कैसे ट्रांसफर होगा, अब ऊपर से बिल्डिंग का लोड होगा इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर। अब बिल्डिंग का लोड कैसे जाएगा, यहाँ जाएगा, इसके ऊपर यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पे कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। क्या इसका रोल है, ये कितना लोड लेगा, ये कितना लोड लेगा, ये कुछ लोड लेगा क्या, कोई लोड नहीं लेगा, तो जीरो कैरिंग लोड। जिन स्ट्रक्चर में जीरो कैरिंग लोड है, मतलब जीरो मतलब बहुत कम जो लोड लेते हैं, मतलब फीलिंग का ही हो गया, जो सपोर्ट दे रही है बस, वो लोड नहीं ले रही है, ये लोड को ट्रांसफर तो नहीं कर रही, जो ये लोड तो नहीं दे रही। तो यहाँ पे हम कौन सी लाइन यूज करेंगे, यहाँ पे हम पुअर लाइन यूज कर देते हैं, जो आपको सिर्फ सपोर्ट देनी है अपने यहाँ पे। तो इन वर्क्स में हम क्या यूज कर देते हैं, पुअर लाइन। यहाँ पे आप कोई भी लाइन यूज कर सकते हो, कोई भी लाइन यूज कर सकते हो आप, कोई भी लाइन, जैसे हाइड्रोलिक लाइन, जैसे फैट लाइन, अब कोई भी यूज कर लो। अब आप क्या सोचोगे, यार ये इसमें कौन सा बाइंडिंग प्रॉपर्टी देनी है, तो हम इसमें वो यूज करो ना जो सबसे सस्ता है। तो सबसे सस्ता कौन सा है, पुअर लाइन, तो पुअर लाइन यूज कर लो। तो अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा था, जहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क्स क्या हो, माइनर हो, वहाँ पे हम ये यूज करते हैं। कहानी समझ के बदले एक इमेज बना दी आपके भी कैसे करनी है। ठीक है, चलो एक एप्लीकेशन लिखो, उसकी खत्म करते हैं। एप्लीकेशन कुछ होगा तो उसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करा दूंगा, एक आधी डेफिनेशन मुझे लग रहा है कुछ होगी तो मैं देख के करवा दूंगा, अदरवाइज इतना ही है। इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में यूज करते हैं इसको। हर ट्रीटमेंट में लाइम डाला जाता है, अभी पढ़ोगे जब ट्रीटमेंट पढ़ाया ना मैंने आपको, हर ट्रीटमेंट में लाइम डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, इट इज यूज्ड फॉर स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को स्टेबल करने के लिए। तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, जो ग्लास बनते हैं एसी के बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। चौथा है इट इज यूज्ड फॉर द मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जिकल। पांचवा लिखो, इट इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग,
वाइट वॉशिंग आप पूरा लिख लेना अपने आप, ठीक है ना। प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग एंड प्लास्टरिंग। सिक्स्थ है इसकी ब्रिक एंड स्टोन मेजनरी, ब्रिक एंड स्टोन मेजनरी। नेक्स्ट सेवंथ, इट इज यूज फॉर द ऑर्नामेंटल वर्क्स। ऑर्नामेंटल मीन्स एस्थेटिक वर्क्स, ठीक है। ऑर्नामेंटल वर्क्स और एस्थेटिक वर्क्स। तो ये सारी एप्लीकेशन होगी इसकी। तो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में सोइल की स्टेबिलिटी, मतलब सोइल के अंदर मिला दो उसको, बाइंडिंग प्रॉपर्टी देने लग जाएगा वो, तो स्टेबलाइजेशन ऑफ सोइल बोल देते हैं। नेक्स्ट ग्लास बनते हैं इसके, जो ग्लासेज हैं उसमें यूज़ होती है, जो कंच के जो ग्लासेज हैं या दूसरे वो कौन से होते हैं वो, अरे जो कप्स जो यूज़ करते हो वो लाइम से ही बनते हैं, अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लाइम से डल जाता है। नेक्स्ट मेटलर्जिकल मतलब क्या होता है मेटलर्जिकल? मेटलर्जिकल नहीं देखा था? अरे ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं इसको, मेल्टिंग, उसमें ये लाइम यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताया वाइट वॉशिंग प्लास्टिंग, बता ही दिया आपको। ब्रिक एंड स्टोन मेजनरी पता ही है। ऑर्नामेंटल मतलब एस्थेटिक अच्छा दिखने के लिए। तो चलो एक मिनट पोज करो यार, कोई फोन आ गया। अरे क्लास में हूँ तभी तो, ये क्या हो गया है? चलो नेक्स्ट दो डेफिनेशन हो रहा है, वो लिख लो, वो एक अलग से पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है वो। सो एक डेफिनेशंस हैं, दोनों लिख लो। डेफिनेशन है अपना लाइम पुट्टी एंड कोर स्टफ। लाइम पुट्टी एंड कोर स्टफ, पहले लाइम पुट्टी लिखवा रहा हूँ, दिस इज लाइम पुट्टी और कोर स्टफ, ये दोनों अलग अलग हैं, कोर्स स्टफ। तो दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा अभी, 1 और 2। पहला है लाइम पुट्टी, लिख लो, इसके बारे में दो चार अक्षर लिखवा देते हैं। लिखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेटेड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, लिखवाया नहीं मैंने, एडिंग, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग हाइड्रेटेड लाइम टू द वाटर, added lime to the water, added lime to the water, stirring to the consistency of, stirring to the consistency of thick cream and, stirring of thick cream and allows it to stand and mature for a period of 16 hours. Mature for a period of 16 hours. 16 hours. In case of non-hydraulic lime, in case of non-hydraulic lime, in case of non-hydraulic lime, ठीक है। नेक्स्ट, द पुट्टी सो obtained, the putty so obtained should be protected from drying out.
चलो ये बता देता हूँ फटाफट से। देखो कुछ नहीं किया इसमें, लाइम पुट्टी, जो पुट्टी यूज़ करते हैं उसको लाइम पुट्टी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ वॉल्स पे जो यूज़ करते हैं। तो अल्टीमेटली ये बताया इसमें क्या मिला होता है इसमें इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम मतलब CaOH2। हाइड्रेटेड लाइम को जैसे ही पानी में मिलाते हो और उसको स्टिर करते हो, स्टिर मतलब उसको स्टिर किया जाता है, स्टिर मतलब मिक्स करना, टू दी कंसिस्टेंसी ऑफ थिक क्रीम एंड अलाउज इट टू स्टैंड। भाई उसको एक पानी में जब मिलाते हैं तो थिक कर देते हैं उसको, ताकि वो क्या हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए उसको यूज़ कर सको, ठीक है। एंड इट टू स्टैंड एंड मैच्योर फॉर, अब कम से कम उसको 16 घंटे छोड़ना पड़ता है उसको। 16 घंटे बाद क्या होता है वो, इन केस ऑफ जब हाइड्रोलिक लाइम आपने यूज़ किया है उसका क्या होता है, द पुट्टी, सो उसके बाद क्या होता है वो, उसके बाद वो सेट हो जाती है। अल्टीमेटली जब आप पुट्टी लगाते हो, जब अगर उसको उस केस में आपने हाइड्रोलिक लाइम यूज़ किया है तब आपको 16 घंटे उसको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगी, वो हार्ड हो जाएगी तो उसको उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। तभी तो जब पुट्टी करते हैं तो कुछ टाइम के लिए अपने को छोड़ना पड़ता है। वो एक पीरियड बता दिया भी 16 घंटे में पूरी उसकी सेटिंग हो जाती है। सेटिंग मतलब स्ट्रेंथ आ जाती है उसके अंदर, समझ गए। नेक्स्ट बताया दिस पुट्टी सो ऑब्टेन्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग आउट, मतलब उसकी ड्राइनेस खत्म ना हो जाए। अगर वो ड्राई है तब तो ठीक है, अगर ड्राई आउट हो गई तो क्या हो जाएगी, वो सेट होने शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली दिस पुट्टी सो ऑब्टेन्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ड्राइंग आउट, ये बता दिया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, कोर्स स्टफ। दिस इज कोर्स स्टफ। कोर्स स्टफ, द हाइड्रेटेड लाइम इज फर्स्ट, अभी कैसे बनती है, द हाइड्रेटेड लाइम is the hydrated lime is first thoroughly mixed, the hydraulic lime is first thoroughly mixed and क्या बोलते हैं, एंड मिक्स्ड क्या होता है, द हाइड्रेटेड लाइम इज फर्स्ट थोरली मिक्स्ड एंड ग्राउंडेड विद रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑफ सेंड मिला दी जाती है उसमें, सेंड, देन वाटर इज एडेड, and thoroughly mixed कर दिया जाता है उसको। नेक्स्ट, this mix is kept to mature, this mix is kept to mature, this mix is kept to mature about less than 16 hours, about less than 16 hours, about less than 16 hours in case of hydraulic lime, in case of hydraulic lime. कोर्स स्टफ शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, ये भी इसको क्या करना है आपको, प्रोटेक्ट किससे करना है, ड्राइंग खत्म ना हो जाए इसकी। कोर्स स्टफ शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग आउट, ड्राइंग उसकी आउट ना हो जाए, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ड्राइंग आउट। चलो हो, चलो अब पढ़ते हैं इसको। अब दोनों के दोनों क्या करते हैं, अब देखो समझो इसको अच्छे से। देखो एक अच्छी लैंग्वेज बता दूं, अपना यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। मैंने बताया सबसे पहले कौन सा बताया, लाइम पुट्टी। लाइम पुट्टी मतलब लाइम प्लस वाटर, खत्म। सेकंड मैंने बताया कोर्स स्टफ, लाइम प्लस वाटर प्लस सैंड, खत्म। ये कोर्स स्टफ है, बात समझे। दोनों के दोनों किस में यूज़ करते हैं, फिनिशिंग वर्क में यूज़ होते हैं। ये भी फिनिशिंग वर्क में यूज़ होता है, वो भी फिनिशिंग वर्क में यूज़ होता है। इसको कोर्स स्टफ बोलते हैं जिसके अंदर सैंड मिक्स होकर आती है, उसका कलर दूसरा होता है। यूज़ तो अब जहाँ पे आपको जैसे क्या बोल देते हैं इसको, कुछ फिलिंग करनी है वहाँ यूज़ कर लो। तो अल्टीमेटली ये पुट्टी का ही टाइप है, इसमें सैंड भी आ जाती है, उसको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल जाती है उसमें।
तो स्ट्रेंथ ज़्यादा देनी है आपको, अल्टीमेटली कोर्स स्टफ की स्ट्रेंथ लाइम पुट्टी से भी ज़्यादा है। हाँ कोर्स की, तो इसको कोर्स स्टफ बोलते हैं। तो इसका अल्टीमेटली कोर्स मतलब सैंड आ गया ना, समझ रहे हो, अल्टीमेटली पुट्टी ही है ये, पुट्टी के अंदर सैंड मिक्स करके दे दो, उसको क्या बोल देंगे, हाँ उसको आपको अल्टीमेटली कोर्स मतलब कोर्स एग्रीगेट मिक्स कर दिया इसमें, सैंड मिक्स कर दिया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट बताया, द हाइड्रेटेड लाइम इज देन थोरली मिक्सड एंड ग्राउंडेड विद रिक्वायरमेंट क्वांटिटी ऑफ सैंड, देन वाटर इज एडेड थोरली मिक्सड, दिस मिक्स इज केप्ट टू मैच्योर अबाउट लेस देन, ये कम 16 घंटे से कम लेता है, वो 16 घंटे लेता है। एंड इन केस ऑफ हाइड्रोलिक लाइम कोर्स स्टफ शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ड्राइंग आउट। ये सारी कहानी अल्टीमेटली तो उसके ऊपर वाइट वॉश हो ही जाना है, तो बस ये है, ये 16 घंटे से कम ले लेगा आपको। अब ऐसी कुछ ऐसी दीवारें हैं जहाँ पे आपको क्या है प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए, जिसमें आपको सीलन ज़्यादा आती है, तो अल्टीमेटली जब पुट्टी करवाते हैं तो वहाँ पे आप कोर्स स्टफ यूज़ कर लो, अल्टीमेटली उसके ऊपर क्या हो जाना है, वो तो वाइट वॉश हो ही जाना है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो या आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए या आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए तो आप कोर्स स्टफ यूज़ कर लोगे। स्टैंड क्या करेगा, स्टैंड क्या करता है इसमें, स्ट्रेंथ पर रेशो इसका मेंशन नहीं है, बस जनरली ये बता दिया, लाइन प्लस ये एक डेफिनेशन बता के दिखा दिया। रेशो वाली चीज़ें अभी आगे करेंगे, ठीक है ना। चलो रेशो वाली अब मोटार आ जाएगा, अब रेशो शुरू हो जाएगी सारी, ठीक है। चलो बहुत है लाइन इतना।